नमस्कारम। आज हम एक कथा पढ़ने वाले हैं। पीछे मंडूक वाहन कथा में मंदविष सर्प ने दूसरे सर्प को बताया था कि वह किसी मौके की प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे वह घी खाकर अंधा हुआ ब्राह्मण मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। तो आज की जो हमारी कथा रहेगी, घृतांधस्य ब्राह्मणस्य कथा, घी खाकर अंधे हुए ब्राह्मण की कथा रहेगी। ये हमने पंचतंत्र से ली है। तो प्रारंभ करते हैं। अस्ति कस्मिंश्चित् नगरे यज्ञदत्तः नाम ब्राह्मणः। किसी नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। अस्ति था, कस्मिंश्चित् नगरे किसी नगर में, यज्ञदत्तः नाम यज्ञदत्त नामक ब्राह्मणः ब्राह्मण। तस्य भार्या उसकी पत्नी, अन्य पुरुषे आसक्ता किसी दूसरे पुरुष में आसक्त हो चुकी थी, उससे प्रेम करती थी। प्रतिदिवसम प्रतिदिन घृतपूरान कृत्वा, घृतपूर कहते हैं घी से भरे हुए, घेवर को कहते हैं, जो घेवर मिठाई होती है, कृत्वा बना करके, चौरी कया चोरी से, चोरी छुपे, वही गच्छति स्म बाहर जाया करती थी। रोज वह क्या करती थी कि घेवर बनाती थी और घर से बाहर जाया करती थी। अथ इसके बाद कदाचित किसी समय भर्ता पति ने ताम उसको, गच्छन्तीम जाती हुई को, दृष्टवा देखकर अब्रवीत कहा। अब किसी समय उसके पति ने उसे जाती हुई देखकर कहा, क्या कहा? किम एतत् पच्यते, किम क्या, एतत् यह, पच्यते पकाया जा रहा है या पकाया जाता है। ये रोज रोज क्या पकाया जा रहा है भाई? कुत्र च नीयते, और कहां ले जाया जा रहा है। कथय सत्यम, सत्य कहो, सच बताओ। संस्कृत को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। अस्ति कस्मिंश्चित् नगरे यज्ञदत्तः नाम ब्राह्मणः, तस्य भार्या अन्य पुरुषे आसक्ता, प्रतिदिवसं घृतपूरान् कृत्वा चौरिकया बहिः गच्छति स्म। अथ कदाचित् भर्ता तां गच्छन्तीं दृष्ट्वा अब्रवीत्, किम एतत् पच्यते, कुत्र च नीयते, कथय सत्यम। साच, और उसने, सा उसने, च और, किंचित कुछ, विचार्य विचार करके, सोचकर, कृतक वचन ही, कृतक कहते हैं झूठा, बनावटी, कृतक जो बनाया गया है, जो किया गया है, वचन ही ऐसे वचनों से, उत्तरन ददौ उत्तर दिया। और उसने कुछ सोचकर बनावटी वचनों से उत्तर दिया। क्या कहा उसने? अस्ति है, नाति दूरे, न अति दूरे, यानी कि बहुत दूर नहीं है, पास ही है, नजदीक ही है। भगवत्याः, भगवती का, देव्याः, देवी का, आयतनम, आयतन कहते हैं मंदिर या घर को, समीप ही भगवती देवी का मंदिर है। उपोषिता अहम, अहम मैं, उपोषिता, उपोषिता कहते हैं जिसने उपवास किया हो, जिसने व्रत रखा हो, कोई संकल्प लिया हो, ऐसा। अहम उपोषिता, मैं व्रत करके, उपवास करके, तत्र वहां, भक्ष्यान भक्ष्य पदार्थों को, भोजन पदार्थों को, अपूर्वान, अपूर्व जो पूर्व नहीं है, पहले के नहीं है, यानी जो ताजे हैं, नए हैं, नए नए भक्ष्यान नयामी, ले जाती हूं। उपोषिता अहम, मैं उपवास करके, तत्र वहां पर, उस आयतन में, उस मंदिर में, भक्ष्यान अपूर्वान नयामी, नए नए खाद्य पदार्थ लेकर जाती हूं। अथ अब उसके बाद क्या हुआ? तेन पश्यता, उसके देखते देखते ही, सा उसने, उस स्त्री ने, सर्वम गृहीत्वा, सब कुछ ग्रहण करके, सब कुछ लेकर, देवी आयतन अभिमुखी प्रस्थिता, देवी के आयतन अभिमुखी का अर्थ है अभिमुख होकर, उसकी ओर मुख करके, प्रस्थिता प्रस्थान किया या चल पड़ी। साच किंचित विचार,
कृतक वचनैः उत्तरं ददौ। अस्ति नाति दूरे भगवत्याः दिव्याः आयतनम् उपोषिता अहं तत्र भक्षान् अपूर्वान् नयामि। अथ तेन पश्यता सा सर्वं गृहीत्वा दिव्यायतनाभिमुखी प्रस्थिता। नाति दूरे शब्द बना है न अति दूरे, और दिव्यायतनाभिमुखी शब्द बना है देवी आयतन अभिमुखी। आगे बढ़ते हैं। अथ इसके बाद दिव्यायतने देवी आयतने देवी के मंदिर में गत्वा जाकर स्नानार्थम स्नान के लिए नहाने के लिए नद्याम अवतीर्य नदी में अवतीर्य उतरकर यावत जब तक स्नानम करोती वह स्नान कर रही थी। इसके बाद देवी के मंदिर में जाकर स्नान के लिए नदी में वह उतरी और जैसे ही वह स्नान कर रही थी उसी दौरान क्या हुआ, तावत उसी दौरान उसी समय में तस्याह भर्ता अपि उसका पति भी अन्य मार्गेण आगत्य अन्य मार्ग से आगत्य आकर के देव्याः देवी की प्रतिमायाः प्रतिमा के पृष्ठतः पीछे अदृश्य है अदृश्य होकर छुपकर प्रतीक्षते प्रतीक्षा करने लगा। तो जैसे ही वो स्त्री थी वो स्नान कर रही थी, इसी दौरान उसका जो पति था उसको संदेह तो उसके ऊपर था ही, वह देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छुप गया। तो अथ दिव्यायतने गत्वा स्नानार्थम नद्याम अवतीर्य यावत स्नानं करोति तावत तस्याः भर्तापि अन्य मार्गेण आगत्य देव्याः प्रतिमायाः पृष्ठतः अदृश्यः प्रतीक्षते। अथ सा ब्राह्मणी अब उस ब्राह्मणी ने अथ अब सा ब्राह्मणी उस ब्राह्मणी ने प्रथमा विभक्ति एक वचन स्नात्वा स्नान करके नहाकर देव्यायतनम आगत्य देवी के आयतन में आगत्य आकर क्या क्या किया, स्नान अनुलोपन अनुलेपन माल्य धूप बलि क्रियादिकम कृत्वा स्नान करवाया देवी को, अनुलेपन किया जो तेल वगैरह चढ़ाते हैं वो मूर्ति के ऊपर चढ़ाया, माल्य माला अर्पित की देवी को, धूप उसको दी, बलि जो उपहार दिया जाता है जो कुछ खाद्य पदार्थ वगैरह जो बना कर लाई थी उसमें से कुछ उसे दिया, क्रियादिकम इत्यादि क्रियाएं कृत्वा करके देवी प्रणम्य देवी को प्रणाम करके एकथयत कहा, ऐसा वह बोली। क्या बोली, भगवते हे भगवती केन प्रकारेण किस प्रकार से मम भर्ता मेरा पति अंधा भविष्यति अंधा होगा, मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरा पति अंधा हो जाए। अथ सा ब्राह्मणी स्नात्वा दिव्यायतनम आगत्य स्नान अनुलेपन माल्य धूप बलिक्रियादिकं कृत्वा देवीं प्रणम्य अकथयत् भगवते केन प्रकारेण मम भर्ता अंधः भविष्यति। तत् श्रुत्वा वह सुनकर तत् वह श्रुत्वा सुनकर देवी पृष्ठ स्थितः देवी के पृष्ठ में यानी पीछे स्थित है स्थित हुआ बैठा हुआ ब्राह्मण ने स्वर भेदेन स्वर के भेद से यानी स्वर बदलकर आवाज बदलकर जगाद कहा बोला। वह सुनकर देवी की पीठ के पीछे स्थित ब्राह्मण ने स्वर बदलकर कहा, क्या कहा, यदि तुम अगर तुम यदि तुम प्रतिदिन हर रोज तस्मई उसके लिए किसके लिए, तुम्हारे पति के लिए, घृत पूर्णम भक्ष्यम घृत से पूर्ण भक्ष्य भोजन प्रयच्छसी देती हो, यदि रोज रोज उसको घी से बने हुए पदार्थ खिलाया करोगी ततः उसके बाद शीघ्र ही अशौ वह अंधः भविष्यति अंधा हो जाएगा। यदि तुम प्रतिदिन उसको घी से भरे हुए भक्ष्य दिया करोगी तो शीघ्र ही वह अंधा हो जाएगा, इसलिए उसको खूब घी से बने हुए पदार्थ खिलाओ।
तत् श्रुत्वा देवी पृष्ठ स्थितः ब्राह्मणः स्वरभेदेन जगाद यदि त्वं प्रतिदिनं तस्मै घृतपूर्णं भक्ष्यं प्रयच्छसि ततः शीघ्रम असौ अंधः भविष्यति। सा तो कुलटा, वह जो कुलटा थी, कुलटा कहते हैं कुल को अटन करने वाली, कुल का नाश कर देने वाली, ऐसी जो स्त्री थी। कृतक वचन संतुष्टा, कृतक बनावटी, वचन बोल, वाक्य वाणी, संतुष्टा संतुष्ट हुई, बनावटी वचनों से संतुष्ट हुई वह जो कुलटा स्त्री थी। तस्मै ब्राह्मणाय, चतुर्थी विभक्ति है दोनों में, तस्मै में भी ब्राह्मणाय में, उस ब्राह्मण के लिए तत्एव वह ही, क्या, वह घृत पूर्णम भक्ष्यम, भक्ष्य पदार्थ, नित्यम प्रतिदिन प्रददौ दिया करती थी, देने लगी। तो वह कुलटा तो बनावटी वचनों से संतुष्ट होकर उस ब्राह्मण को वह ही प्रतिदिन देती थी, घी से बने हुए पदार्थ प्रतिदिन उसे देने लगी। अथ अन्य दिवसे, अथ इसके बाद, अन्य दिवसे किसी दूसरे दिन में, किसी अन्य दिन, ब्राह्मणेन कथितम, ब्राह्मण के द्वारा कहा गया, पैसिव वॉइस है, कर्मवाच्य है, ब्राह्मणेन ब्राह्मण के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, और कथितम, कथ धातु है और कथ प्रत्यय है, कथितम कहा गया, ब्राह्मण के द्वारा कहा गया। इट वॉज सेड बाय द ब्राह्मण। भद्रे, हे कल्याणी, किम इदम, यह क्या है, न अहम सुतराम पश्यामि, न अहम, नहीं मैं, सुतराम अच्छे से, ठीक से, भली प्रकार, पश्यामि देखता हूं, मैं अच्छे से देख नहीं पाता हूं, ठीक से देख नहीं पाता हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी नजर जवाब देने लगी है, ये क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सातो कुलटा कृतक वचन संतुष्टा तस्मै ब्राह्मणाय तत् एव नित्यं प्रददौ अथ अन्य दिवसे ब्राह्मणेन कथितम भद्रे किम इदम न अहम सुतराम पश्यामि। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, चिंतितम अनया, इसके द्वारा सोचा गया, उस स्त्री के द्वारा सोचा गया, देव्याः प्रसादः अयं प्राप्तः, देवी का यह प्रसाद प्राप्त हुआ है। अथ तस्याः हृदय वल्लभ, अथ इसके बाद, तस्याः उसका, हृदय वल्लभ, हृदय वल्लभ का अर्थ है हृदय का प्रेमी, वल्लभ प्रेमी को कहते हैं, उसका जो प्रेमी था। अंधीभूतः अयम ब्राह्मण किम मम करिष्यति, अंधीभूतः अंधा हो चुका, अयम यह ब्राह्मण, ब्राह्मण, किम क्या, मम मेरा, करिष्यति करेगा, यह ब्राह्मण जो अंधा हो चुका है अब मेरा क्या कर लेगा, इसे तो कुछ दिखता ही नहीं है। इति, ऐसा विचार करके, ऐसा निश्चय करके, निःशंकम, बिना शंका के, उसे कोई शंका नहीं थी, कोई भय नहीं था, बिना शंका के, प्रतिदिन, प्रतिदिन, रोज, तेषाम गृहम, उनके घर, अभ्येति, आने लगा या आने लग चुका है। लट लकार है, भूतकाल में भी लट का प्रयोग हो सकता है। एतत् श्रुत्वा चिंतितम अनया देव्याः प्रसादः अयं प्राप्तः अथ तस्याः हृदयवल्लभः अंधीभूतः अयं ब्राह्मणः किम मम करिष्यते इति निःशंकं प्रतिदिनं तेषां गृहम् अभ्येति। यहाँ पर दो शब्द मैंने छांटे हैं। प्रसादः कहते हैं प्रसन्नता को या प्रसन्नता से दी गई भेंट को, और प्रासादः भवन या राजभवन या महल को कहते हैं। प्रसादः, प्रासादः, ये दोनों शब्द आपके संस्कृत में भी काम आएंगे और बाकी दूसरी दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनमें भी इन दोनों का प्रयोग इन्हीं अर्थों में होता है। अथ इसके बाद, अन्य द्युहु, दूसरे किसी दिन, तम प्रविशंतम, तम उसको, प्रविशंतम प्रवेश करते हुए को, क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय द्वितीय विभक्ति एक वचन, तम प्रविशंतम उसको प्रवेश करते हुए को, स्वगृह अपने गृह में, अपने घर में, स्व अपना ग्रह घर, स्वगृह अपने घर में प्रवेश करते हुए को, पश्य देख कर, केशैहि गृहीत्वा, गृहीत्वा बालों से पकड़कर, केशों से पकड़कर, तावत अताड़यत, तावत तब तक, अताड़यत ताड़न किया, पीटा, तब तक उसको पीटा, उस प्रेमी को ब्राह्मण ने, यावत जब तक,
सह वह मृत प्रायः संजातः, वह मृत प्राय हो गया, अधमरा ही हो गया। तस्याः अपि कुलटायाः, और उस कुलटा का भी, की भी, नासिका को, नाक को, अकर्तयत, काट डाला, और उस उल्टा स्त्री की नाक को भी उसने काट डाला। अतः अहम ब्रवीमि, इसलिए ही मैं कहता हूं, अतः इसलिए अहम मैं ब्रवीमि कहता हूं, बताता हूं। अथ अन्यद्युः तम प्रविशन्तं स्वगृहं पश्य केशैः कृत्वा तावत् अताडयत यावत् सः मृतप्रायः संजातः, तस्याः अपि कुलटायाः नासिकाम् अकर्तयत, अतः अहम ब्रवीमि। क्या कहता है? सर्प ने जो कहा था, मंदविष ने, सर्वम एतत् विजानामि यथा बाह्योस्मि दर्दुरैः किंचित कालम प्रतीक्षेहम् घृतांधः ब्राह्मणः यथा। मैं ये सब कुछ जानता हूं कि मैं मेंढकों से सवारी किया जा रहा हूं, किंतु मैं किसी खास मौके की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जैसे वह घी खाकर अंधा हुआ ब्राह्मण कर रहा था। यह कथा हमने पीछे मंडूक वाहन कथा में पढ़ चुके हैं। तो आज के हमारे जो प्रश्न हैं, प्रविशंतम और पश्यता, इनमें आपने बताना है 2 शब्दों में धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, और फिर विभक्ति कौन सी उसमें लगी हुई है। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।